हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आस्था और विश्वास के बिना गंगा स्नान करने से पाप नहीं धुलते और दुख दूर नहीं होते हैं। एक बार माता पार्वती ने शिव जी से कहता है, भक्त हर हर गंगे कहकर गंगा स्नान करते हैं, लेकिन इनकी परेशानियां दूर क्यों नहीं होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं आज की कथा, पार्वती माता और शिव का संवाद। एक बार शिव जी और माता पार्वती पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा स्नान कर रहे हैं और माता पार्वती सभी को ध्यान से देख रही थी। भक्त हर हर गंगे का जाप करते हुए गंगा में डुबकी मार रहे थे और माता पार्वती ने शिवजी से कहा, यानी कि शिवजी से पूछा, सभी श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन इस स्नान के बाद भी इनके पाप नष्ट नहीं होते हैं। इनके जीवन के दुख दूर क्यों नहीं होते? क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं है जिससे भक्तों को पाप नष्ट हो सके? शिवजी ने कहा कि हे देवी, गंगा में अब भी वही सामर्थ्य है, लेकिन इन लोगों ने गंगा में स्नान ही नहीं किया है। लाभ कैसे मिल सकता है? देवी ने कहा कि हमारे सामने सभी ने स्नान तो किया है, अभी तो उनके शरीर भी भीगे हुए हैं। शिव जी बोले कि इन सभी लोगों ने गंगा में नहीं, सिर्फ जल में डुबकी लगाई है। इसका रहस्य मैं तुम्हें समझा दूंगा। अगले दिन बहुत तेज बारिश हुई। गंगा नदी की ओर जाने वाले मार्ग में एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें गंदा पानी भर गया था। वहाँ शिवजी एक वृद्ध के रूप में और माता पार्वती सामान्य स्त्री के रूप में प्रकट हुई। शिवजी ने माता पार्वती को समझाया कि मैं इस गड्ढे में गिर जाऊंगा, कुछ देर में यहाँ से गंगा स्नान करके हजारों लोग निकलेंगे। तुम उनसे मुझे निकालने के लिए मदद मांगना और उनसे कहना कि मुझे वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो। अगर किसी पापी ने मुझे हाथ लगा दिया तो वह भस्म हो जाएगा। इस तरह समझाकर शिवजी वृद्ध के रूप में उस गड्ढे में गिर गए और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। गड्ढे के पास ही बैठी स्त्री भी लोगों से मदद मांगने लगी कि उसके पति गिर गए हैं, उन्हें गड्ढे से निकालने में मदद करें। काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। जब लोग वृद्ध को गड्ढे से निकालने के लिए बढ़ रहे थे तो स्त्री ने कहा कि उन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो, वरना वह भस्म हो जाएगा। ये सुनते ही सभी लोग पीछे हट जाते। सभी ने सोचा कि ऐसा न हो कि इसकी मदद करने के चक्कर में हम किसी मुसीबत में फंस जाए। ऐसा सोचकर लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि जान किसकी प्यारी नहीं है, क्या पता वो भस्म हो जाए। ये सोचकर डर से सब पीछे हट जाते थे। गंगा स्नान करके लोग आ रहे थे। ऐसे ही शाम हो गई। तभी शिवजी ने पार्वती से कहा कि देखा, यहाँ ऐसा कोई नहीं आया जिसने आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया हो। तभी वहाँ एक और युवक आया। वह हर हर गंगे का जाप कर रहा था। उसने वृद्ध को गड्ढे में फंसा देखा, वह मदद करने के लिए आगे बढ़ा। सभी स्त्री ने कहा, उन्हें वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो निष्पाप हो। क्या तुम पूरी निष्पाप हो? उस युवक ने कहा कि आपको मेरे निष्पाप होने पर संदेह क्यों है? अभी अभी मैं गंगा स्नान करके आया हूँ। गंगा में नहाने के बाद भी पाप रहते हैं क्या? आस्था के साथ गंगा स्नान में पूरी तरह पवित्र हो गया हूँ। मेरे सभी पाप धुल गए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इतना बोलकर युवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। शिवजी और माता पार्वती उस युवक से प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और अपने असली रूप में भगवान दर्शन दिए। माता पार्वती समझ गई कि हजारों लोगों में से इस एक व्यक्ति ने ही आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया है। बाकी सब
सिर्फ स्नान करते हैं, इसलिए उनके पाप नहीं धुलते और जीवन में दुखी बने रहते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे।